हेलो एवरीवन पब्लिक। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में रिवीजन का पार्ट 2 मतलब फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसका आज हम लोग दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज वो चैप्टर का सारा पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का। फिर इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पब्लिक। और प्रीवियस ईयर जितने भी 20 ईयर्स का है ना जेई और नीट से रिलेटेड जो भी सवाल है पब्लिक इस चैप्टर में जो पूछा गया है इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम लोग सवाल करेंगे अगले वीडियो से। ठीक है, हम लोग तब तक आज इसको फिनिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। कल हम लोग 7 टॉपिक इससे डिस्कशन किए थे और लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर एंड किए थे। ठीक है, इसके पहले पार्ट 1 में जो था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन साहब का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था, आज हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए पब्लिक, आइंस्टीन साहब का कहना क्या था, ये कोई बॉडी है, मेटालिक बॉडी। ठीक है, और इस मेटालिक बॉडी पर हम लोग लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। आइंस्टीन साहब का क्या कहना था, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि हम लोग लाइट इंसिडेंट कराते हैं इस मेटालिक बॉडी पे और ये लाइट एनर्जी को लेकर के इसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल जाता है ना। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। आपको बता दें कि जब हम लोग लाइट इंसिडेंट कराते हैं पब्लिक इस मेटालिक सरफेस पे, आइंस्टीन साहब का कहना था कि एक फोटोन लाइट का जो मतलब एनर्जी होता है, पार्टिकल वाला एनर्जी मतलब फोटोन एनर्जी बंडल ऑफ एनर्जी होता है पब्लिक, है ना। इसमें जो लाइट में जो पार्टिकल कंटेंट्स करता है वो फोटोन होता है। तो बताए आइंस्टीन साहब कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उनका कहना था कि जो फोटोन के द्वारा मतलब लाइट के द्वारा जो एनर्जी दिया जाता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पब्लिक एच न्यू, ये लाइट एनर्जी। इसको ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, दो चीज़ में इस्तेमाल करेगा, दो चीज़ में यूज़ करेगा। पहला कि मेटल सरफेस को छोड़ करके निकलने में पब्लिक जो एनर्जी लगेगा उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। मतलब ये जो लाइट का एनर्जी आया मेटालिक बॉडी पे, इसको दो तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा। पहला इसको निकलने में, और दूसरा अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसको बाकी का जो एनर्जी बचेगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में जाएगा। इट मीन्स अगर मान लिया जाए पब्लिक हमने 50 जूल एनर्जी इंसिडेंट करवाया, मतलब लाइट का एनर्जी उतना था, तो उसको इलेक्ट्रॉन दो चीज़ में इस्तेमाल करेगा। पहला निकलने में, मान लिया जाए 20 जूल इसको निकलने में गया तो बाकी का 30 जूल से उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द एनर्जी गिवन टू द मेटालिक बॉडी इज यूज्ड इन 2 वेज। दो तरीके से यूज़ होता है पब्लिक, पहला वर्क फंक्शन में और दूसरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में। देख लीजिए एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई। तो आप बता सकते हैं के ई मैक्स का वैल्यू कितना होगा, एच न्यू माइनस फाई नॉट। के ई मैक्स का वैल्यू कितना होगा, एच न्यू माइनस फाई नॉट, एच न्यू माइनस फाई नॉट। फार्मूला याद रखेंगे, सवाल बनाने में बहुत काम आएगा, एच न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है, अगर पब्लिक ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर पब्लिक न्यू का वैल्यू न्यू नॉट के बराबर हो जाए, बोले तो लाइट का फ्रीक्वेंसी, जो लाइट हमने इंसिडेंट करवाया है उसका फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर न्यू का वैल्यू न्यू नॉट के बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो पब्लिक इसको उतना ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा पब्लिक जितना में ये निकल सके। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइट का वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है। तो भैया जब न्यू का वैल्यू न्यू नॉट के बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन खाली निकल के रह जाएगा, घूमेगा नहीं, बाहर नहीं। उतना ही एनर्जी इसको मिल रहा है पब्लिक लाइट से जितना में निकल सके, बस निकल सके, बोले तो फाई नॉट के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 हो जाए, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0। तो अगर पुट करेंगे फर्स्ट में पब्लिक तो के ई मैक्स का वैल्यू हो गया 0, है ना, फ्रॉम फर्स्ट से के ई मैक्स का वैल्यू हो जाएगा 0। एच न्यू के जगह पर क्या रखेंगे, न्यू नॉट माइनस फाई नॉट,
तो फाई नॉट बराबर कितना हो जाएगा, एच न्यू नॉट के बराबर। फाई नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच न्यू नॉट के बराबर। तो फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। अब इसको पुट कर देना है फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा पब्लिक, देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू मिला आपको एच न्यू माइनस फाई नॉट, एच न्यू माइनस फाई नॉट पहला। दूसरा मिला पब्लिक फाई नॉट के जगह पर रख लीजिए आप एच न्यू नॉट, देख सकते हैं फाई नॉट के जगह पर एच न्यू नॉट, दो फार्मूला। तीसरा फार्मूला एच कॉमन कर लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट। चौथा फार्मूला न्यू के जगह पर सी अपॉन लैम्डा भी रख सकते हैं पब्लिक। आइए हम लोग इधर रख लेते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये फार्मूला हो गया। ज़रा गौर से देख लेंगे आप लोग, ज़रा गौर से देखेंगे पब्लिक। यहाँ जो आइंस्टीन इक्वेशन आया है के ई मैक्स, देख लीजिए क्या क्या आया है, एच न्यू माइनस फाई नॉट पहला आया है। दूसरा आया है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन कर लीजिए न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ना। और एच सी कॉमन करेंगे पब्लिक यहाँ से तो 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, और फिर हो गया पब्लिक ई भी नॉट के बराबर। आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ई भी नॉट के बराबर होता है, ई भी नॉट के बराबर होता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई भी नॉट के बराबर, ई भी नॉट के बराबर, ठीक है। तो एच न्यू माइनस फाई नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, एच सी बाई लैम्डा माइनस इतना, देख लीजिए ये सारा का सारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। ये कहलाएगा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसकी ग्राफ की अगर हम लोग बात करें पब्लिक, इसकी ग्राफ की हम लोग बात करें तो हम लोग ग्राफ की अगर बात करें पब्लिक तो देखिए, और सबसे पहला आपको ग्राफ खींच करके बता दे रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी, इधर ले लीजिए काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए और इधर ले लीजिए पब्लिक फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे हम लोग खींचेंगे पब्लिक, देखिए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे, बहुत इजी है, बहुत आसान है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप अगर देखें पब्लिक तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ये ग्राफ है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ये ग्राफ है, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ये ग्राफ है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपको खींचना है, के ई वर्सेस न्यू। तो कैसे हम लोग खींचेंगे के ई वर्सेस न्यू का ग्राफ, कैसे हम लोग को खींचना है पब्लिक, तो के ई वर्सेस न्यू का ग्राफ अगर खींचना हो पब्लिक तो हम लोग कैसे खींचेंगे, तो y बराबर एम एक्स माइनस सी। तो देखिए एक काम करिए, कभी भी इस टाइप का ग्राफ अगर आपको खींचना होना तो एक बार फ्रीक्वेंसी को जीरो करेंगे और एक बार काइनेटिक एनर्जी को जीरो करेंगे। एक बार इसको जीरो कर लीजिए, एक बार इसको जीरो कर लीजिए। तो न्यू को अगर आप जीरो करेंगे पब्लिक, न्यू को जीरो करेंगे तो के ई मैक्स का वैल्यू माइनस फाई नॉट के बराबर आएगा नीचे। अगर आप फ्रीक्वेंसी को जीरो करेंगे तो जीरो कर दीजिएगा तो के ई मैक्स का वैल्यू माइनस फाई नॉट के बराबर नीचे, है ना। लेकिन अगर आप के ई को जीरो कर देंगे, के ई को जीरो कर देंगे तो न्यू बराबर हो जाएगा पब्लिक फाई नॉट बटा एच के बराबर। अगर आप, है ना, इसको जीरो कर देंगे पब्लिक, के ई मैक्स को जीरो कर देंगे, के ई मैक्स को जीरो कर देंगे तो जीरो करेंगे पब्लिक तो न्यू का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, फाई नॉट बटा एच। बस दोनों को मिला देना, देख लीजिए पब्लिक। स्ट्रेट लाइन होगा y बराबर एम एक्स प्लस एम एक्स माइनस सी, लीनियर इक्वेशन है। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा कि सर इधर डॉटेड डॉटेड काहे किए, तो डॉटेड डॉटेड इसलिए क्यों पब्लिक, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मिनिमम वैल्यू, लाइट का फ्रीक्वेंसी का मिनिमम वैल्यू जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो तो एक बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यहाँ तक नहीं। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोले तो अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ावेंगे पब्लिक तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, है ना, ये ध्यान रखना है। फिर एक ग्राफ आप खींच सकते हैं, यहाँ से ले लीजिए आप एच न्यू माइनस फाई नॉट बराबर ई भी नॉट। तो यहाँ पे ले लीजिए भी नॉट और यहाँ पर ले लीजिए फ्रीक्वेंसी, ऐसे इधर ले लीजिए फ्रीक्वेंसी, इधर ले लीजिए भी नॉट, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ।
स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ मतलब वी नॉट और न्यू का ग्राफ। तो यहाँ से आप वी नॉट बराबर बता दीजिए क्या होगा, ई से डिवाइड करेंगे एच अपॉन ई न्यू माइनस फाई नॉट बटा ई। तो हमको इसको और इसके बीच का ग्राफ खींचना है पब्लिक, कैसे खींचेंगे? तो एक बार वी नॉट को जीरो कीजिए, एक बार न्यू को जीरो कीजिए। तो जब न्यू को आप जीरो कीजिएगा पब्लिक तो वी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस फाई नॉट बटा ई। एक बार न्यू को जीरो करेंगे तो वी नॉट का वैल्यू माइनस फाई नॉट बटा ई, और एक बार वी नॉट को जीरो करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा फाई नॉट बटा एच। फिर से वही चीज़ देख लीजिए पब्लिक, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो ये था आइंस्टीन साहब का इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ था छोटा छोटा सिंपल, जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोन थ्योरी। देखिए पब्लिक, फोटोन थ्योरी क्या था। आइंस्टीन साहब का कहना था कि लाइट जो है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है। मतलब लाइट अपने साथ पार्टिकल कंटेंट्स करता है, कंसिस्ट करता है, और वो पार्टिकल, वो उस पार्टिकल का नाम दिया गया पब्लिक फोटोन। मतलब लाइट अपने साथ पार्टिकल कंसिस्ट करता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन। और फोटोन इज द बंडल ऑफ एनर्जी। फोटोन बंडल ऑफ एनर्जी है। सबसे पहला पॉइंट सुन लीजिए फोटोन का प्रॉपर्टी से रिलेटेड पब्लिक, कि फोटोन इज द बंडल ऑफ एनर्जी। फोटोन एनर्जी का बंडल होता है ना, और जो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। तो पहली बात, फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं होते हैं पब्लिक। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ध्यान रखना है, फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलेगा। तीसरा, ये ना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और ना ही तो मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करेगा। मतलब कि जब न्यूट्रल है पब्लिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसको कुछ नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। फोटोन का, एक फोटोन का जो एनर्जी होता है वो एच न्यू के बराबर होता है। एच न्यू, एच विद प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू फ्रीक्वेंसी हो गया पब्लिक, और न्यू फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सी अपॉन लैम्डा। तो एच न्यू बोलिए या एच सी बाई लैम्डा बोलिए, बात बराबर है। ये फोटोन का प्रॉपर्टी है सारा। पाँचवा, अगर फोटोन का रेस्ट मास इसका जीरो होता है पब्लिक, रेस्ट मास जीरो, लेकिन इसका मास चेंज करता है आइंस्टीन साहब के अनुसार। मास चेंज कैसे करता है, m बराबर m0 बटा √1 माइनस v² से। m0 हो गया रेस्ट मास, v हो गया स्पीड, c हो गया स्पीड ऑफ लाइट। मतलब अगर फोटोन पब्लिक स्पीड में चलेगा पब्लिक, मतलब v स्पीड से चल रहा है, तो उसका मास वेरी करेगा, और उसका मास ऐसे कुछ वेरी करता है, m = m0 बटा √1 माइनस v² बटा c²। ऑब्वियसली v चेंज करेगा तो ये भी चेंज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फोटोन पब्लिक जब मीडियम चेंज करेगा तो उसका वेवलेंथ चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। मतलब मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है पब्लिक, है ना, और स्पीड और वेवलेंथ चेंज कर जाएगा। स्पीड और वेवलेंथ दोनों क्या हो जाएगा पब्लिक, चेंज कर जाएगा। स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज करेगा, जबकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर फोटोन का हमको मोमेंटम निकालना है पब्लिक, फोटोन का मोमेंटम ऑफ फोटोन, सातवां देखिए, मोमेंटम ऑफ फोटोन, एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। एच न्यू होता है ना फोटोन का, न्यू बराबर एनर्जी का फॉर्मूला होता है mc², आइंस्टीन साहब के अनुसार, और न्यू बराबर c बाई लैम्डा। सी से सी चला गया, m × c, मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। p बराबर h अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा बराबर h अपॉन p आप बोल सकते हैं। मतलब जो वेवलेंथ होता है पब्लिक फोटोन का, वो कितना होता है, h अपॉन p के बराबर होता है। h अपॉन p या मोमेंटम h अपॉन लैम्डा के बराबर होगा। मतलब मोमेंटम ऑफ फोटोन h अपॉन लैम्डा, मोमेंटम ऑफ फोटोन h अपॉन लैम्डा। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज आता है पब्लिक, ऑब्जेक्टिव सवाल में भी आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इम्पॉर्टेंट छोटा छोटा बात था। फोटोन
बोले तो लाइट अपने साथ पार्टिकल कंसिस्ट करता है पब्लिक, और वो पार्टिकल एनर्जी ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी होता है, उस पार्टिकल को हम लोग फोटोन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पब्लिक। डी ब्रॉगली साहब का कहना था, डी ब्रॉगली साहब का, कि जो रेडिएशन और मैटर है, हम लोग तो देख लिए पब्लिक, रेडिएशन दो नेचर शो करता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। रेडिएशन अगर वेव नेचर शो करता, मतलब लाइट अगर वेव शो करेगा तो इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन हम लोगों ने पढ़ा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन एमिशन पढ़ा जब लाइट को पार्टिकल माने। तो पब्लिक ये डी ब्रॉगली साहब का कहना था कि हमारा जो यूनिवर्स है ना, वो दो चीज़ से मिल के बना है। एक बना है पब्लिक मैटर, एक मैटर से मिल के बना है, और एक रेडिएशन, एक रेडिएशन और एक मैटर। और हमारा यूनिवर्स जो है ना, वो सिमेट्रिसिटी लाइक्स करता है, मतलब सिमेट्रिसिटी होना चाहिए। तो अगर रेडिएशन दो नेचर शो करता है तो मैटर भी दो नेचर शो करेगा पब्लिक, वेव नेचर और कौन सा नेचर, ये दोनों शो कर रहा है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर ये शो कर रहा है पब्लिक। उसी तरीके से मैटर भी वेव होगा और मैटर भी पार्टिकल होगा। तो ये तो पार्टिकल है ऑलरेडी, वेव होगा, मैटर वेव का वेवलेंथ डी ब्रॉगली साहब ही निकाले। मतलब इनका मैटर का वेव के बारे में बताना इस आधार पर था कि हमारा यूनिवर्स दो चीज़ से मिल के बना है, कोची कोची से मिल के बना है, मैटर और रेडिएशन से पब्लिक। और हमारा यूनिवर्स सिमेट्रिसिटी लाइक्स करता है, बोले तो समानता होना चाहिए, सिमेट्रिसिटी होना चाहिए पब्लिक। और अगर मैटर दो नेचर शो करेगा तो रेडिएशन भी दो नेचर शो करना होगा। तो इस आधार पे वो डी ब्रॉगली साहब बताए। हालांकि मैटर वेव का वेवलेंथ भी बताए पब्लिक, मैटर वेव का वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, मैटर वेव का वेवलेंथ बताएं। क्या क्या बताएं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैटर वेव का वेवलेंथ क्या बताएं पब्लिक, मैटर वेव का वेवलेंथ क्या बताएं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैटर वेव का वेवलेंथ कैसे निकाल करके बताएं। एनर्जी का दो फार्मूला था आइंस्टीन साहब के अनुसार, E बराबर mc², आइंस्टीन साहब दिए थे, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन यही था, आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है। और एक प्लैंक साहब दिए थे पब्लिक, मैक्स प्लैंक साहब, वो दिए थे E बराबर h न्यू, प्लैंक्स इक्वेशन। अब कुछ नहीं, बस बराबर कर दिया गया, mc² बराबर h न्यू, तो न्यू बराबर होता है पब्लिक फार्मूला c बाई लैम्डा, mc² बराबर न्यू बराबर c बाई लैम्डा, c से c कैंसिल हो गया, तो लैम्डा का जो वैल्यू आ गया पब्लिक वो कितना आ गया, h/m इंटू सी। सी स्पीड है तो आप h/m इंटू भी लिख सकते हैं, इसी को बोला गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ, h/m भी। ये हो गया पब्लिक आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ध्यान रखना है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये फॉर्मूला हो गया पब्लिक, लैम्डा इज इक्वल टू h/m भी, h/m भी, h/m भी। देख लीजिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, v के इन्वर्सली, मतलब जो हैवी बॉडी होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा, जो लाइट बॉडी होगा हल्का उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा। और वेलोसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ था पब्लिक, ठीक है। अब अगर हम लोग अगर हम लोग पब्लिक डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर की बात करें, हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। तो भैया सबसे पहले मान लिया जाए किसी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में चलाएंगे, है ना, ये मान लीजिए प्लस है माइनस है, पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन में चलेगा ना। तो इसमें एनर्जी कितना आएगा पब्लिक, तो EV के बराबर। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में चलाएंगे तो एनर्जी आएगा EV के बराबर, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² बराबर EV, तो v² बराबर कितना हो जाएगा 2EV/m के बराबर, तो v बराबर √2EV/m के बराबर। ये हो गया पब्लिक आपका वेलोसिटी। ये इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो इतना वेलोसिटी से चलेगा। और आपको पता होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला h/m भी, h/m, और v के जगह पर देख लीजिए कितना है √2EV/m के बराबर होगा, ठीक है। तो h/m
रूट अंडर 2, देख लीजिए m जब रूट के अंदर जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो m स्क्वायर से m चला गया तो 2m EV के बराबर। इसको h प्लैंक्स कांस्टेंट है पब्लिक, h का वैल्यू आप सबको पता होगा 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg, ठीक है। e हो गया इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज 1.6 10⁻19 कूलम। v रहने दीजिए, पोटेंशियल है वोल्टेज है, इसको रहने दीजिए, सब रखिएगा तो आ जाएगा पब्लिक 1.227 बटा नैनोमीटर बटा रूट भी। तो देख लीजिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये फॉर्मूला, तो 1.227 बटा रूट भी नैनोमीटर के बराबर, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। तो इसको ध्यान रखना, ये पब्लिक फिनिश हो गया आपका डुअल नेचर में, इतना ही फॉर्मूला जो भी था इतना ही था पब्लिक, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि एक मतलब एक्सपेरिमेंट है ना, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, हालांकि उससे छोटा छोटा सवाल आता है ना, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब सवाल हम लोग को के बीच में आएगा, तो किस टाइप का सवाल रहेगा वहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग 2 पार्ट में पब्लिक डिस्कशन किए, और 2 पार्ट बोले तो पार्ट 1 में हमने 6-7 टॉपिक कवर किया था डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में, और पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा पब्लिक, पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा इस तरह से कि 3-4 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कशन किया। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको बनेगा पब्लिक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो या नॉर्मल लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, है ना, उससे सवाल पब्लिक इसी पोर्शन से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हम लोग सवाल अगले लेक्चर में हम लोग पब्लिक माने पार्ट 3 पार्ट 4 जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक पार्ट चलते रहेगा। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग थ्योरी डिस्कशन कर लिए डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का, अब बाकी का पार्ट चलेगा पब्लिक हम लोग का क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें नीट आपको जेई का क्वेश्चन प्रॉब्लम मिलेगा पब्लिक, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पब्लिक, है ना, जुड़े रहें आप हमसे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा हो पब्लिक, फिजिक्स के किसी भी टॉपिक में स्पेशली फॉर नीट और जेई के सिलेबस से आपको देखना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उस पर आपको वीडियो बना करके पब्लिक अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, ठीक है, आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।